Hello everyone, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज सीरीज में आज हम लोग 11th वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर के बारे में। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहां पर हम लोग यूज करते हैं, डिटेल में इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव यानी स्ट्रक्चर से, और उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सेंटेंस स्टार्ट करना होगा सब्जेक्ट से, एंड सब्जेक्ट के बाद आपको शैल और विल यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। शैल विल में से एक ही आपको यूज करना होगा, उसके बाद आपको भी1 यूज करना है, एंड देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होना जरूरी है। सिंपल फ्यूचर में हमेशा भी1 का यूज होता है, यानी बेस फॉर्म में आपको वर्ब लिखना है, वर्ब में और आपको कुछ नहीं लगाना। अगर आप सेंटेंस नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो शैल और विल के बाद नॉट का यूज होगा, और उसके बाद आप भी1 लगाएंगे। यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव में बस एक ही डिफरेंस है। वह डिफरेंस ये है कि नेगेटिव सेंटेंस में शैल विल के बाद नॉट का यूज होगा। अगर आप इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यस नो क्वेश्चन स्टार्ट होगा शैल या विल से, यानी सब्जेक्ट से पहले आपको शैल और विल लिखना पड़ेगा, उसके बाद भी1 एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। चूंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है शैल या विल से, तो हम लोग इसको यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। और यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई स्टैंडर्ड रिप्लाई है, सबसे पहले यस लिखना है, फिर प्रोनाउन, और फिर इस प्रोनाउन के हिसाब से शैल और विल में से एक आपको लिखना है। नेगेटिव में अगर रिप्लाई करते हैं तो नो लिखना होगा, फिर प्रोनाउन, और फिर इस प्रोनाउन के हिसाब से शांट या वोंट का यूज करना पड़ेगा। अब कुछ रूल है, कहां पर शैल यूज करें, कहां पर विल यूज करें। तो आई के साथ हम लोग शैल और विल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं आई। उसी तरह से वी के साथ भी हम लोग शैल विल में से कुछ भी लगा सकते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं विल। यू के साथ सिर्फ हम लोग विल का यूज करते हैं और शॉर्ट में इसको यूल लिखते हैं। दई के साथ विल का यूज करेंगे, शॉर्ट में दई लिखेंगे। ही के साथ सिर्फ विल, शॉर्ट में हिल। शी के साथ सिर्फ विल, शॉर्ट में शिल। इट के साथ भी सिर्फ विल, शॉर्ट में इटल लिखते हैं। अगर आपको नेगेटिव में लिखना हो तो आप विल नॉट लिख सकते हैं या शैल नॉट लिख सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। विल नॉट के बदले वोंट यूज करना होगा, शैल नॉट के बदले शांट यूज करना होगा। यहां पर स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है, इसीलिए इसको अच्छे से आप देख लें और कॉपी पर इसको नोट कर लें। विल नॉट का नेगेटिव वोंट, शैल नॉट का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में शांट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूजेस देख लेते हैं, कहां पर सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। नंबर 1, टू से व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर। जो हम लोग उम्मीद करते हैं भविष्य में होगा, यानी ये हमारा गेस होता है कि फ्यूचर में कोई चीज होगा, उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको लगता है कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, तो आप सेंटेंस बनाएंगे वर्ल्ड टेम्परेचर्स विल राइज। दुनिया का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वह बढ़ जाएगा। ये आपका अंदाजा है अबाउट फ्यूचर, भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा आप सोचते हैं, तो आप यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर। आपको लगता है कि ऐसा होगा, फ्यूचर में कुछ भी होगा, सिंपल फ्यूचर आप यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट विल रेन टुडे। आज बारिश होगी, ये आपका अंदाजा है फ्यूचर में, आने वाले समय में आज बारिश होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वोंट कम। वह नहीं आएगी। आप नेगेटिव में अंदाजा लगा रहे हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, शी वोंट कम, वह नहीं आएगी। नेक्स्ट, विल यू सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन बनाने, क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट, Why will you wait for me? Wait for her. आप उस लड़की का यानी उसका इंतजार क्यों करोगे। पहला जो ये जो क्वेश्चन है विल से स्टार्ट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। चूंकि सेंटेंस विल से स्टार्ट हुआ है
इसीलिए इसका जवाब आप दो तरह से दे सकते हैं, यस से या फिर नो से। यस लिखने के बाद आपको कॉमा लिखना होगा, फिर प्रोनाउन, यहाँ पर यू है और यू बदल जाता है आई में, यस आई विल, इसे स्टैंडर्ड रिप्लाई माना गया है। अगर नो में कहना हो लिखेंगे नो आई वोंट, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो आप इसको यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन ये वाई से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, इसका मतलब ये WH क्वेश्चन है, वाई विल यू वेट फॉर हर, आप उसका इंतजार क्यों करोगे। आप यस या नो में रिप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। सेकेंड यूज इसका होता है मेकिंग रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप विल का यूज कर सकते हैं। जैसे विल यू कैरी दिस फॉर मी, क्या मेरे लिए इसे कैरी करोगे, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है विल यू शट द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे, यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है विल यू ऑल बी क्वाइट, क्या आप सब शांत हो जाओगे, चुप हो जाओगे, इसके लिए आप यूज करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, सिंपल फ्यूचर का यूज होता है भविष्य में क्या होगा, यानी किसी भी इंसिडेंट को बताने के लिए इन फ्यूचर आप यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं तो हम लोग एक खास पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये नहीं बताते कि हम लोग कितने सर्टेन हैं या कितने अनसर्टेन हैं चीज़ों के बारे में, चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के बारे में। यानी जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ कहते हैं शैल और विल लगाकर, हर सेंटेंस में अगर शैल या विल ही लगाकर बोलते हैं तो एक खास पैटर्न ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये उससे नहीं पता चलता हम कितने सर्टेन हैं या कितना अनसर्टेन हैं। तो इसको बताने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जैसे डेफिनेटली या सर्टेनली। जब आप पूरी तरह से सर्टेन हैं किसी प्रेडिक्शन को लेके, किसी बात को लेके फ्यूचर में जरूर होगा, तो आप डेफिनेटली या सर्टेनली यूज कर सकते हैं शैल विल के साथ। अगर आप थोड़े कम सर्टेन हैं, लेस सर्टेन हैं, तो आप प्रोबेबली यूज कर सकते हैं। अगर आप अनसर्टेन हैं, आप सर्टेन बिल्कुल ही नहीं है, अनसर्टेन हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा आपको कुछ खास पता नहीं, तो आप पॉसिबली यूज करते हैं। तो आपके पास चार वर्ड है सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी बताने के लिए, डेफिनेटली और सर्टेनली। सर्टेन होने जब होते हैं तब, जब लेस सर्टेन होते हैं तो आप यूज करेंगे प्रोबेबली, जब अनसर्टेन होते हैं तो यूज करेंगे पॉसिबली। लेकिन एक चीज आपको यहां ध्यान रखना है, अगर आपको अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाना होगा तो इस चार वर्ड का यूज हम लोग विल के बाद करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव में बनाना है तो वर्ड्स पहले लिखेंगे फिर वोंट का यूज करेंगे, यानी नेगेटिव में ये चारों वर्ड विल से पहले आएगा, यानी वोंट से पहले आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे शी विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए विल डेफिनेटली से पहले आया, विल के बाद डेफिनेटली यूज किए, उसके बाद भी वन पास मतलब पास करना द एग्जाम। ही विल डेफिनेटली पास द एग्जाम मतलब वह एग्जाम जरूर पास कर जाएगा, और चूंकि आप डेफिनेटली लगाएं इसका मतलब आप सर्टेन है कि वह एग्जाम पास कर जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वोंट यूज हुआ है, यानी सेंटेंस नेगेटिव में है, इसीलिए वोंट से पहले हमने डेफिनेटली यूज किया। ही डेफिनेटली वोंट पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास नहीं करेगा। इसमें चूंकि आप सर्टेन है, नेगेटिव सर्टेनिटी है, नेगेटिव में आप सर्टेन है कि ऐसा नहीं होगा, इसीलिए डेफिनेटली का यूज वोंट से पहले हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल, एक्सपर्ट्स विल सर्टेनली, सेंटेंस अफर्मेटिव में है इसीलिए विल के बाद सर्टेनली यूज हुआ है। एक्सपर्ट्स विल सर्टेनली फाइंड द सॉल्यूशन फॉर कोविड, एक्सपर्ट्स कोविड का सॉल्यूशन जरूर खोज निकालेंगे, जरूर पता कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट विल प्रोबेबली टेक सम टाइम, इसमें कुछ समय लगेगा। आप कंप्लीटली सर्टेन नहीं है, आप लेस सर्टेन है कि खोज पाएंगे, हालांकि खोज भी पाएंगे तो और टाइम लगेगा, तो आप लेस सर्टेन है, इसलिए यहां पर प्रोबेबली वर्ड यूज हुआ है। इट विल प्रोबेबली टेक सम टाइम, इसमें कुछ समय लगेगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपल फ्यूचर में कितने आप सर्टेन हैं या कितना अनसर्टेन है शैल विल के साथ लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
फ्यूचर सिंपल को बताने का एक और मेथड होता है। इसमें अफर्मेटिव में हम लोग आई थिंक और नेगेटिव में आई डोंट थिंक से बता सकते हैं। अगर आप आई थिंक या आई डोंट थिंक अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको शैल विल को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको सिर्फ आई डोंट थिंक बोलना होगा। आई डोंट थिंक के बाद शैल या विल के साथ आपको नॉट नहीं लगाना है नेगेटिव में। अगर आप अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाते हैं तो आई थिंक प्लस जनरल फ्यूचर का जो सेंटेंस है आपको यूज़ करना होगा शैल विल प्लस V1। जैसे आई थिंक द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट, यहाँ पर बी है V1। आई थिंक द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट, एग्जाम मुश्किल होगा। आई थिंक का मीनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर फिर भी आप करेंगे तो होगा मुझे लगता है द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट, यानी ये आपका ओपिनियन ये है द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट। आप सिंपली बोल सकते हैं द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट या आप बोल सकते हैं आई थिंक द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट। तो दो मेथड होगा। उसी तरह से जब नेगेटिव में आप बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक ही विल कम टुडे, मुझे नहीं लगता कि वह आज आएगा। ये आपका ओपिनियन है ही विल नॉट कम टुडे, तो आप नॉट यहां नहीं लगाकर आई डोंट थिंक बोलते, आई डोंट थिंक ही विल कम टुडे, मुझे नहीं लगता कि वह यहां आएगा। आप इसको दूसरे तरीके से अगर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं ही वोंट कम टुडे। चूंकि ये स्पीकर का ओपिनियन होता है तो इसको हम आई थिंक या आई डोंट थिंक से भी बता सकते हैं। यानी यहां पर सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है। किसी और के बारे में अगर बोल रहे हैं तो जैसे द टीचर थिंक्स हो जाएगा, वहाँ पर थिंक नहीं होगा थिंक्स हो जाएगा। तो ओपिनियन बताने का यह भी एक तरीका है। इसमें बस आपको याद रखना है कि अगर आपने डोंट थिंक यूज़ कर लिया है तो शैल विल के साथ फिर से नॉट नहीं लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शैल या विल का यूज करना पड़ेगा। फिर आपको बी यूज करना पड़ेगा, देन V4। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप। याद रखिए शैल विल के बाद बी आपको यूज करना पड़ेगा एंड उसके बाद V4 कंटिन्यूअस टेंस में। आप सिंपली बी नहीं लिख सकते या सिंपली V4 इसमें नहीं लिख सकते, बी प्लस V4 लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो शैल विल के बाद आपको नॉट लिखना पड़ेगा, यानी बी से पहले नॉट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन के लिए यू नीड टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद शैल विल। आपको शैल विल से क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। रिप्लाई सिंपल फ्यूचर की तरह ही इसका शैल या विल से ही रिप्लाई होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, किसी ऐसे एक्टिविटी को बताने के लिए दैट इज इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में है, जो चल रहा है। कब? इन द फ्यूचर, भविष्य में। यानी आप फ्यूचर का मतलब होता है अंदाजा लगाना, टू गेस समथिंग। आप भविष्य के किसी टाइम को लेकर गेस कर रहे हैं कि कोई क्या कर रहा होगा, कौन सी घटना घट रही होगी। जब उसका आप अंदाजा लगाते हैं अबाउट फ्यूचर तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करना होगा कि वह काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा भविष्य में। जैसे आपसे कोई पूछता है आपकी मम्मी क्या कर रही होगी, आप बोलेंगे मेरी मम्मी सो रही होगी। अभी टाइम देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि मेरी मम्मी सो रही होगी। पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे, भाई टेलीविजन देख रहा होगा, सिस्टर पढ़ाई कर रही होगी। आप अंदाजा लगा रहे हैं, यू आर नॉट देयर। आप एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये आपका एजम्पशन है, आपका एक अंदाजा है और वह काम हो रहा होगा ऐसा आप अंदाजा लगा रहे हैं। इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे शी विल बी कुकिंग, वह खाना बना रही होगी। आप अंदाजा लगा रहे हैं शी के बारे में कि वह क्या कर रही होगी, वह खाना बना रही होगी। दिस इज योर गेस। और आपके हिसाब से काम चल ही रहा होगा, कंटिन्यूअस होगा, इन प्रोग्रेस में होगा, इसीलिए इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाना होगा। तो सब्जेक्ट शी है तो शी के बाद हमने विल बी लिखेंगे, उसके बाद V4 मतलब वर्ब प्लस ING। नेक्स्ट ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। इसमें सब्जेक्ट ही है, विल बी इसके साथ भी आएगा, देन V4। नेगेटिव में बनाना हो तो आप वोंट का यूज करेंगे, दे वोंट बी वर्किंग, वे लोग काम नहीं कर रहे होंगे। सेंटेंस नेगेटिव में है।
अगला अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो यस नो क्वेश्चन तो विल से स्टार्ट करेंगे। जैसे विल ही बी वॉचिंग टेलीविजन, क्या वह टेलीविजन देख रहा होगा। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्यूचर के बारे में किसी से कि वह क्या कर रहा होगा, क्या वह टेलीविजन देख रहा होगा, क्या वह टेलीविजन देख रहा होगा। ये आपका गेस है, गेस क्वेश्चन है अबाउट फ्यूचर जो कंटिन्यू होगा। तो आप बोलेंगे विल ही बी वॉचिंग टेलीविजन, क्या वह टेलीविजन देख रहा होगा। अगर आपको WH क्वेश्चन बोलना होगा तो WH वर्ड से स्टार्ट करना होगा। जैसे व्हाट विल यू बी डूइंग इन 10 years टाइम, आप 10 साल के बाद 10 years टाइम में यानी 10 साल के बाद आप क्या कर रहे होंगे। चूंकि यहां पर 10 है, 10 के बाद ईयर्स होगा, 10 साल 10 years। एस चूंकि ये प्लूरल है ईयर्स, इसीलिए एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस से पहले नहीं लगा सकते। 10 years टाइम, 10 साल के बाद आप क्या कर रहे होंगे, ये एक अंदाजा है। तो जब आप फ्यूचर में कोई घटना हो रहा होगा ऐसा आप अंदाजा लगाते हैं तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। यानी बहुत ही सिंपल है समझना। अगर प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, जैसे अभी वह खेल रहा है, आपके सामने हो रहा है, बोलने के समय में हो रहा है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना होगा। पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला, पास्ट में ही खत्म हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। और आप अंदाजा लगा रहे हैं ऐसा हो रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आप यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आप सर्टेन हो सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए आप सर्टेन हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए आप सर्टेन नहीं हो सकते, वो आपका अंदाजा है, आपका गेस है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहां पर यूज करेंगे, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो लेकिन सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अगर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाना हो यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट तो आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा एंड देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू नीड टू यूज शैल और विल। सब्जेक्ट के हिसाब से शैल और विल का यूज करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू यूज हैव एंड देन V3। इसमें शैल विल में से एक, फिर हैव, फिर V3 आपको यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव अगर आपको बनाना हो तो फर्स्ट यू नीड टू राइट सब्जेक्ट एंड देन शैल विल एंड देन नॉट एंड देन हैव, आफ्टर दैट V3, एट द एंड ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट विद फुल स्टॉप। यानी नेगेटिव में शैल विल के बाद आपको नॉट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हैव, उसके बाद V3। विल के बाद नॉट होगा। अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो तो आप शैल या विल से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, यानी शैल विल में से एक, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एट द एंड। अफर्मेटिव और नेगेटिव के अंत में फुल स्टॉप यूज करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क। चूंकि शैल और विल से आप क्वेश्चन बना रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं और इसका रिप्लाई सिंपल फ्यूचर में जैसे शैल और विल के साथ देते हैं उसी तरह से इसका भी रिप्लाई शैल और विल में ही होगा और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट का यूज हम लोग करते हैं टू गेस अबाउट फिनिश्ड एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में आप अंदाजा लगा रहे हैं कि यह काम हो गया होगा एक टाइम फ्रेम के साथ, तो आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। यानी फिनिश्ड एक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं लेकिन यह आपका अंदाजा है क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर इज अननोन टू ऑल, फ्यूचर सबके लिए अनजान है, तो हम फ्यूचर के बारे में गेस कर सकते हैं। सो यू आर गेसिंग अबाउट फिनिश्ड एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में खास टाइम पे, किसी भी समय पे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हो गया होगा। अगर कोई काम हो गया होगा फ्यूचर में, ये आपका अंदाजा है, तो आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे, बाय द टाइम वी गेट होम, जब तक हम लोग घर जाएंगे, द मैच विल हैव बिगिन, मैच शुरू हो गया होगा, मैच स्टार्ट हो गया होगा। यहां पर बिगिन, बिगैन, बिगन ये V3 है। सब्जेक्ट है हमारा द मैच, इसके बाद विल का यूज हुआ और फिर हैव एंड देन V3। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा जब तक हम लोग घर पहुंचेंगे मैच स्टार्ट हो गया होगा। तो मैच विल हैव बिगिन, मैच स्टार्ट हो गया होगा। पापा घर आ गए होंगे तो क्या होगा, माय फादर विल हैव कम होम, मेरे पापा घर आ गए होंगे। मम्मी डिनर बना ली होगी, मम्मी विल हैव
कुक्ड डिनर या मेड डिनर, मम्मी डिनर बना ली होगी। मेरा भाई सो गया होगा, माई ब्रदर विल हैव स्लेप्ट, मेरा भाई सो गया होगा। मेरे अंकल चले गए होंगे, माई अंकल विल हैव लेफ्ट, मेरे अंकल चले गए होंगे। वे लोग आ गए होंगे, दे विल हैव कम, वे लोग आ गए होंगे। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं फिनिश्ड एक्शन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल हैव अराइव्ड हियर, वे लोग यहां पहुंच गए होंगे। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक वे लोग यहां पहुंच जाएंगे। यू आर गेसिंग अबाउट इट, यानी एक्शन कंप्लीट हो जाएगा कल इस टाइम तक। दिस इज योर गेस। तो इस वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर कहां पर यूज होता है उसके बारे में जाना, यानी कोई भी इंसिडेंट अगर फ्यूचर में होगा, आप ऐसा अंदाजा कर रहे हैं, तो स्पीकर का अंदाजा बताने के लिए सिंपल फ्यूचर यूज होता है। कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, इन प्रोग्रेस में होगा, ये स्पीकर का अंदाजा है। अबाउट फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में ये काम, कोई इवेंट खत्म हो गया होगा, तो आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप कर सकते हैं। ग्रामर रूल्स विल नॉट हेल्प, राइट, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस देम। अगर ग्रामर रूल्स को आप याद कर लेते हैं तो आप ग्रामर के टीचर तो बन सकते हैं, बट यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आपको उस रूल्स को प्रैक्टिस करना होगा। डेली लाइफ में सेंटेंसेस बहुत सारे आपको मिलेंगे, उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए, उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। आप चाहेंगे कि मैं ट्रांसलेशन बुक से बनाऊं, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी ट्रांसलेशन बुक से आप बनाइए। आप रियल सेंटेंसेस उठाइए, रियल लाइफ सेंटेंसेस को बनाइए। आपके लाइफ में प्रेजेंट में भी चीजें हो रही होगी, पास्ट में भी हुई होगी, फ्यूचर में भी होगा, इन सब चीज़ों को करिए। जैसे आपको फ्यूचर में सेंटेंस बनाना है तो आप सोचिए कि आपको फ्यूचर में क्या क्या करना है। अगले साल मुझे दिल्ली जाना है, मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे MBA में एडमिशन लेना है, किसी को शादी करनी है, तो ये सब प्लानिंग है, इसको फ्यूचर में बनाइए। पास्ट पे प्रैक्टिस करनी है तो आप सोचिए पास्ट में आपने क्या क्या काम किया, तो उन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए। रियल लाइफ सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश में। अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझसे पूछिए कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।